की क्लास का नाम है इमेज टैग। इमेज टैग मिल गया सबको? आज की क्लास से हम अपने वेब पेज के अंदर अपनी तस्वीर को शो कर सकते हैं या कोई भी ऐसे इमेज को अपने वेब पेज में शो कर सकते हैं जो उस वेब पेज के लिए उचित हो। आप इंटरनेट चलाते हो, बहुत सारी जगह पे आप देखते हो कि जब अपन क्लिक करते हैं तो इमेज खुल जाती है। देखा आपने कि नहीं देखा है? अगर आप कोई चीज सर्च करते हो, इंटरनेट चलाते हो, अक्सर कुछ जगह पे इमेजेस आ जाता है, वीडियोस आ जाता है, पैराग्राफ, अलग अलग तरीके से। तो हम इमेज को कैसे लाएं? हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा है कि हम किसी चीज को कैसे लाएंगे, क्लिक करके हाइपरलिंक बता दिया। और आज हम पढ़ रहे हैं कि अगर अपने वेब पेज में कोई इमेज हम लाना चाहते हैं, हाइपरलिंक के माध्यम से लाना चाहते हैं तो हाइपरलिंक के माध्यम से लाएंगे, और अगर डायरेक्ट लाना है तो डायरेक्ट भी हम ला सकते हैं। अर्थात इमेज टैग HTML में कोडिंग करते समय या वेबसाइट या वेब पेज का निर्माण करते समय जब कभी हमें अपने किसी पेज के अंदर कोई इमेज को शो करना होता है, तब हम इमेज टैग की मदद से ये काम कर सकते हैं। सर, जिस प्रकार से हाइपरलिंक को यूज करने के लिए एंकर टैग का प्रयोग होता था, जिसका नाम ए टैग के तरीके से किया जाता था, ठीक इमेज टैग का प्रयोग करने के लिए सर IMG टैग का हम प्रयोग करेंगे। कौन से टैग का? IMG। उसमें सर HREF का प्रयोग होता था, लेकिन इसमें सर SRC का प्रयोग होगा। किसका? SRC। जो HREF का काम है क्या करना? एड्रेस को एक्सेस करना या एड्रेस को लिंक करना। इसी प्रकार से यहां पे किसका काम है? SRC का काम है। सर SRC लगाएंगे, ये इमेज का एट्रीब्यूट होता है, और उसके बाद बराबर चिन्ह लगाएंगे, और बराबर चिन्ह के बाद डबल कोटेशन लगाएंगे, और डबल कोटेशन में जिस इमेज को आप अपने वेब पेज में लाना चाहते हो उस इमेज का यहां पे पाथ दे दोगे। समझ रहे हो ना? लेकिन पाथ देते समय आपको एक विशेष ध्यान रखना है। जैसे वहां पे HTML फाइल का नाम देते समय हम एक विशेष चीज लगाते थे जिसका नाम था .html। याद है? लगाया ना, अभी हमने पढ़ा है। ऐसे ही जब हम इमेज टैग पढ़ेंगे तो सर IMG के साथ हम क्या लगाएंगे? अपनी इमेज फाइल का नाम। जैसे मैं कहूं कि आपने एक पेंट में फाइल बनाई है, उसका नाम क्या रखा है? पेंट। तो .png, क्योंकि पेंट फाइल का नाम क्या होता है? .png। बाकी आप सेव करते समय फाइल का टाइप भी बदल सकते हो। MS वर्ड में भी ये सुविधा है कि PDF में कर दो, इमेज में कर दो, PNG में कर दो, JPG में कर दो, अलग अलग फॉर्मेट में आप बदल सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी फोटोज का पाथ के साथ साथ फोटो का एक्सटेंशन नेम भी देना जरूरी है। आप कैसे जानोगे कि हमारी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? कैसे जान जाओगे? किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नेम कैसे पता होता है? हाँ, कैसे होता है? कई तरीके हैं। जैसे पहला तरीका, तो जब हम फाइल बनाते हैं और सेव करते हैं तो फाइल नेम के नीचे फाइल का टाइप रहता है, वहां से देख लेंगे कि हमारा किस टाइप में सेव हो रहा है। दूसरा, फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाके उसका लोकेशंस देख सकते हैं, किस नाम से सेव हो रहा है, किस एक्सटेंशन नाम से सेव हो रहा है। और तीसरा, आप MS वर्ड में हाइपरलिंक का इस्तेमाल करो। हाइपरलिंक MS वर्ड में करें हो, कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना, कंट्रोल के साथ K दबा देना, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में जितनी फाइलें बनी होंगी, जिस भी फाइल का एक्सटेंशन नेम देना है उसके ऊपर देखना, उसके ऊपर मत क्या करना? क्लिक करना। आप देखोगे कि एड्रेस बार में उसका एक्सटेंशन नेम आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर इमेज लाना है तो इट्स ए मस्ट, इसके बिना इमेज नहीं आएगी। अब आपको अपनी इमेज लाना है मान लो, तो क्या करोगे? हाँ, अब आपके कंप्यूटर में आपकी ईमेल है नहीं, इमेज है नहीं, तो क्या करोगे? कैसे लाओगे? अपने मोबाइल्स को कंप्यूटर में लगा दो और लगाने के बाद कॉपी करके इमेज को ला लो। ठीक है?
जो भी तरीका आपको सही लगे, इमेज हमको आना। और अगर मान लो हमारी इमेज नहीं है तो हम पेंट में जाके एक साधारण इमेज बना लेंगे, पहले पेंट पे जाएंगे, कोई ड्राइंग करके उसे सेव कर लेंगे, क्योंकि वो भी तो इमेज है ना। ये वाला तरीका करोगे तो बेटर रहेगा, बाकी फोटो वाला भी कर सकते हो, गलत नहीं है। डालो और उसके बाद ब्रैकेट बंद करो। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इमेज टैग को समझते हैं। सबसे पहले बेसिक HTML टैगों को ऐड कर लेना है, जैसे HTML हेड, और अपने हिसाब से इनका टाइटल जो भी आप पिछली क्लासेस में पढ़े हैं इनको दे लेना। उसके बाद हम बॉडी टैग के अंदर इमेज टैग का प्रयोग करेंगे। जैसा कि क्लास में बताया गया है कि इमेज टैग एक ऐसा टैग होता है जिसको IMG के माध्यम से प्रयोग करके अपने HTML के किसी वेबसाइट के वेब पेज में किसी भी इमेज को हम ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है, इमेज लगा के SIRC लगा के किसी इमेज का पाथ हम कॉपी करेंगे। जैसे हमने एक यहाँ पे इमेज बना के रखी है जो JPG फॉर्मेट में है, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी इमेज को लगा सकते हो। उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे जाके हमें इसके पाथ को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद हमको जाके इमेज की जो कोडिंग है इनको बाकी को पहले अपन क्लोज कर देते हैं, और ये जो फालतू खुले हुए हैं उनको बंद कर देते हैं, और अपने कोड पे जाएंगे और यहाँ पे IMG SRC के माध्यम से ये लिखेंगे, और लिखने के बाद डेस्कटॉप तक की एरिया यहाँ आती है। बाकी हमको / लगा के vcit.jpg जो इमेज का नाम होगा वो लगाएंगे। इसके बाद हम इमेज टैग को IMG के माध्यम से बंद कर देंगे। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और सेव करके रन करेंगे। रन करने के बाद रन करते ही देखेंगे अगर कोई गलती नहीं हुई होगी तो इमेज आएगी। अब देखिए मैंने एक छोटी सी गलती करके रखी है जानबूझ के, हमने डबल कोटेशंस को बंद नहीं किया है। हम यहाँ डबल कोटेशंस को बंद कर देंगे, जो जहाँ से चालू है उसके बाद सेव करेंगे और हम इसको दोबारा से रन करेंगे। अब आप देखिए कि हमारे वेब पेज के में बैकग्राउंड के रूप में इमेज शो हो जाती है। अब आप इस प्रकार से कोई भी अपनी इमेज आप बना के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पे मैं देखा कि इमेज पूरे पेज में आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि इमेज का जो एरिया है पेज में एक निश्चित जगह पे आए, बाकी जगह पे हम वेब पेज में कुछ और भी चीज़ें शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का प्रयोग करके इमेज की साइज़ को निश्चित कर देंगे। जैसा कि हमने देखा हाइट 500 दे दिया है और विड्थ ये हमने यहाँ पे 500 GIGST, हाइट की स्पेलिंग सही रखेंगे और विड्थ की स्पेलिंग लिखिए, और इसकी भी साइज़ आप अपने हिसाब से एरिया जो निश्चित करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। अब हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद देखेंगे कि हमारी इमेज जो थी वो अब पूरे पेज में ना आके एक निश्चित लोकेशंस पे आएगी, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब अगर हम चाहते हैं कि इमेज हमारे पेज में एक एनिमेशंस की तरह शो हो, अर्थात राइट टू लेफ़्ट चले, तो उसके लिए एक टैग हमने पीछे क्लास में बताया आप लोगों को, मार्क्यू टैग चला सकते हैं। हम बॉडी टैग के बाद मार्क्यू की स्पेलिंग लिख देंगे टैग के साथ, MARQUEE इसकी स्पेलिंग होती है, इसको लगाएंगे और उसके बाद इमेज टैग जहाँ बंद है उसके नीचे मार्क्यू को भी बंद कर देंगे। इससे हमारा वेब पेज में जो भी मैटर मार्क्यू के अंदर लिखा जाएगा वो एज ए चलायमान हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ एनिमेशन डल गया है। जैसा कि आप देख पाएंगे अभी हमने मार्क्यू लगाया, मार्क्यू को भी हम बंद करेंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको वापस से जाके रन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि अभी इमेज इसके पहले स्थिर थी, लेकिन मार्क्यू टैग लगाने के उपरांत में ये इमेज ऑटोमेटिक राइट टू लेफ़्ट चल सी रही है। इस तरह हम मार्क्यू टैग का भी प्रयोग अपने HTML वेब पेजेस में किसी भी चीज़ को जिसको आप इस प्रकार से ऐसा लगे कि ये चलायमान है आप कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे की ऐसी वीडियो जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल्स पे बने रहें।